छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने राम मंदिर, पर्यटन, गोधन के मोर्चे पर कई सरकारी योजनाएं खड़े कर दी हैं। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर बीजेपी के मुद्दे थे, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि पहले कभी छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं डाले गए हैं, ऐसे में क्या इस बार हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व का एजेंडा छत्तीसगढ़ चुनावों में काम करेगा? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के राज में सबसे पहले गौठानों के जरिए गौ संवर्धन की बात कही गई। फिर गोधन न्याय जैसी योजनाओं में गोबर, गौमूत्र खरीद कर सुराजी गांव के सपने को साकार करने की बात आई। किसान न्याय योजना में गौ माता की सेवा को जोड़ा गया, जिससे किसान, गांव और हिंदुत्व के मुद्दे पर भूपेश भारी पड़ने लगे। फिर जैसे ही बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आगे बढ़ी, भूपेश बघेल कौशल्या माता और भगवान राम की ननिहाल की बात लेकर आ गए। राम वनपथ गमन, रामायण प्रतियोगिता और भजन मंडलियों को आर्थिक मदद देकर भावनात्मक मुद्दे के साथ आर्थिक मदद को भी जोड़ दिया गया। शिवरी नारायण में भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार, रायपुर से लगे चंद्रखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के विकास के साथ भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी हुई। जब से सरकार ने ये सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम आरंभ किया है, तब से लोग माँ कौशल्या को जानने लगे। पहले हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्रवासी के लोग ही जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया माता कौशल्या को जानने लगे हैं। रोजगार की भी यहाँ प्रगति हुई है, बाहर से लोग आते हैं रोजगार के लिए भी। यहाँ बहुत सारे व्यवस्था हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में थोड़ा सा विकास भी बढ़ गया है। पहले छत्तीसगढ़ कौशल और बस्तर का इलाका दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या माँ, इसलिए छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल बताया जाता है। लेकिन ये ब्रांडिंग बीजेपी को सियासी लग रही है। राम वनगमन पथ के काम हुए हैं, वहाँ पर अपूर्व भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये लोग वो लोग हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण इन्हीं लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण इन्हीं के समय में हो रहा है। बाहर के लोगों को लाकर यही लोग बसा रहे हैं यहाँ पर, और उस पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह इनको समझ में आ गया है कि भगवान राम के नाम लिए बिना वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए ये मजबूरी में भगवान राम का नाम ले रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है उनके राम सियासी नहीं हैं। 15 साल ये लोग गवर्नमेंट में रहे, क्या इनको नहीं पता कि माता कौशल्या दक्षिण कौशल से थी, और दक्षिण कौशल पहले छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल कहा जाता था, और चंदखुरी में उनके नाम पे मंदिर है। क्या उसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया? क्या उनको नहीं पता था कि हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ से होके गुजरे हैं? ये उनको पता था, तो ये काम वो कर सकते थे। 15 साल में उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। जब हम कर रहे हैं तो उनको नकली लग रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व कभी चुनावी मुद्दा रहा नहीं है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा दोनों खुद को राम भक्त होने का दावा कर रही हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भगवान राम किसकी नैया पार लगाते हैं। इसके लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सिंह सरकार 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन कभी यहां राम या हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन पथ गमन टूरिज्म सर्किट बनाकर राम भक्त होने पर दावा कर दिया है। वैसे बीजेपी कह चुकी है कि राम पथ जो कांग्रेस बता रही है वो काल्पनिक रास्ता है, पुराणों में इस रास्ते का जिक्र नहीं। देखना होगा चुनावों में कौन से रास्ते कौन आगे बढ़ने वाला है।